सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीईटी पीजी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। अगर हम बात करें आज की वीडियो के बारे में, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में विच इज़ फ्रॉम ओआईएसटी जापान। अगर आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं इसमें अप्लाई करना। इस टाइम पे उनकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन है। अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स की बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, पेड इंटर्नशिप होने वाली है, नॉन पेड इंटर्नशिप होने वाली है, कितने टाइम की होने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले, कितने टाइम की रहती है। एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर आप OIST रिसर्च इंटर्नशिप के नाम से डालेंगे, इंटर्नशिप्स के नाम से डालेंगे, तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेज अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप, जैसा आपको कुछ नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप, सिलेक्शन का शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या, सभी चीजें डिटेल में मेंशन है। आप किसी भी सेक्शन पर जाकर चाहें तो आप कंसीडर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बट द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन द वीडियो इज, देखो यहाँ पर ना दो तरह की दो इन द ईयर ट्वाइस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट होती हैं। तो पहला है फॉल इंटर्नशिप। अगर हम बात करें, पहला है आपके पास फॉल इंटर्नशिप एंड दूसरा है स्प्रिंग इंटर्नशिप। जो फॉल है वो अप्रैल में होती है जिसकी डेडलाइन, और वो मिड जून में स्टार्ट होती है, मतलब आपके पास अक्टूबर से लेके हमारे पास मार्च तक रहती है। दूसरा आपके पास जो रहेगी वो रहेगी अक्टूबर 15 लास्ट डेट रहती है उसकी, वो दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाता है एंड बिटवीन अप्रैल 1 टू सितंबर आपके पास रहती है। पहली वाली की एज यू नो डेट इज आउट, अप्रैल 15 है इसकी डेडलाइन, तो ये तो जा चुकी है। ये अभी चलेगी, मतलब अक्टूबर में स्टार्ट होगी ये वाली। ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर, मतलब इस अक्टूबर से मार्च तक रहने वाली है ये वाली। बट जो आप अब अप्लाई करने वाले हैं दैट इज फॉर अक्टूबर 15, जिसकी लास्ट डेट है, तब तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको इंटरनेशनल किसी चीज के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो देयर आर वेरियस थिंग्स इन्वॉल्व। तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर नहीं है या कुछ भी चीज ऐसी है जो मिसिंग है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है टू प्रिपेयर एंड टू एग्जीक्यूट। ठीक है। तो आपके पास ये इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाता है मिड ऑफ दिसंबर में, बिटवीन अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा, अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा एंड सितंबर 30 तक आपकी ये जाने वाली है। मतलब इस पीरियड का, इंटर्नशिप का पीरियड ये है। ठीक है। अब डेट टाइम क्या रहता है भाई, मेरे पास जो टाइम रहता है ना, वैसे तो ये 4 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, मिनिमम ऑफ 4 मंथ्स, 120 days, दैट मीन्स टू से मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकती है। मतलब अगर बाई चांस जैसे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे अलाइन होते हैं वहां पर, और आप कर रहे हैं, आपका नहीं वाइंड अप होता है, तो दैट इज एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ्स मैक्सिमम। तो आपको 4 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो दिस इज बेसिकली 6 मंथ की इंटर्नशिप है। और सब्जेक्ट, मतलब ये तो कंप्लीटली सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, टेंटेटिव है सारी की सारी चीजें। देन देयर कम्स एलिजिबिलिटी। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्पेशल है और बहुत काम का भी है आपके, है ना। तो दोज हु आर करंटली एनरोल्ड इन देयर लास्ट 2 years ऑफ बैचलर, मतलब आप अगर फर्स्ट ईयर कर चुके हो, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अगर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनरोल्ड इन एनी ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री, है ना, बैचलर्स डिग्री में हो या फिर मास्टर्स में एनरोल कर चुके हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर बीएससी की आप फर्स्ट ईयर कर चुके हो, सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमएससी के बच्चे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। दीज आर पोजीशंस फॉर बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इधर बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, या फिर एमएससी में, दोनों ईयर में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस में भी टाइम लगता है ना। जैसे अभी अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर की है ये पोजीशंस, तो उसमें टाइम लगता है, तो आपके पास काफी सारा टाइम हो जाता है, इतने में आपकी चीजें भी वाइंड अप होने लगती है इधर। ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एंड वेकेशन। दूसरा, अगर ग्रेजुएटेड है, मास्टर्स डिग्री है, एलिजिबल टू अप्लाई है। इफ यू विल बी योर फाइनली 2 years बाय द स्टार्ट ऑफ द प्रपोज इंटर्नशिप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स मस्ट हैव अप्रूवल फ्रॉम द होम इंस्टीट्यूशन, जहां से भी हो, मतलब वहां से एनओसी लेना पड़ेगा भाई, तुम जा सकते हो, जैसे बिटवीन द कोर्स जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। बहुत सारे प्लेसेस पर अलाउ कर देते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पर अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको अपना चाहिए। ठीक है। देन यू हैव कि भाई आपके पास होम इंस्टीट्यूशन से चाहिए होगा, एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हु नीड मोर रिसर्च एक्सपीरियंस, अ रिसर्च इंटेंडेड टू मोर रिसर्च एक्सपीरियंस देना है आपको, उसी के लिए प्रोग्राम है बेसिकली। ठीक है।
अब फर्दर एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? आई हैव टोल्ड यू एलिजिबिलिटी कौन कौन कैरी करता है। बीएससी के बच्चे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एमएससी के बच्चे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन कंसिडर करते हैं। प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना है, नॉर्मल अपने प्रिपेयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर कर लीजिए इंग्लिश में, है ना। तो पीडीएफ फाइल बना लीजिए और एप्लीकेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, है ना। हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अप्लाई कर दिया, जैसे यूजुअल पोर्टल रहता है आप सेव कर सकते हैं, देन यू कैन मतलब थिंक ऑफ कि क्या चीजें पेंडिंग है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया तो नॉट नेसेसरी कि एक ही गो में आपको फिनिश भी करना है। आप सेव कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को एंड देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को वापस से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? यूजुअली यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए एंड डिप्लोमा चाहिए, मतलब ये सभी चीजें आपको चाहिए होती हैं, है ना। सारी की सारी चीजें जो आपकी बीएससी की डिग्रीज हैं या एकेडमिक चीजें हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो आपके पास कोई और ग्रेड्स का है कुछ तो उसका रिकॉर्ड चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, मतलब अगर इंग्लिश में नहीं लिखा हो, यूजुअली हमारे यहाँ इंग्लिश में ही लिखी रहती है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिखी रहती है, तो अगर इंग्लिश में भी लिखी हुई है हिंदी में भी लिखी हुई है तो ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में नहीं लिखी है तो यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश फॉर्मेट। ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी लिखना आना चाहिए, मतलब ये ना एक मैंडेटरी चीज हो गई है अब, मैंडेटरी हो गई है कि भाई आपको अगर रिसर्च करना है, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग कि भाई रिसर्च में जाना है मुझे, तो आपको एसओपी लिखना आना ही चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना आना चाहिए कि भाई आप क्यों जाना चाहते हो वहां पे, आप करोगे क्या वहां जाकर, ये डिफाइन करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो इंटर्नशिप मिल रही है और मैं जा रहा हूँ, तुम जो कहोगे काम हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यू नीड टू डिफाइन कि आपका क्या प्रपोजल है। अब आपकी प्रपोजल फिट होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो आपने कहा वही सेट हो जाए, तो आपको वो कैपेबिलिटी देखते हैं इस केस में कि भाई आप कितने कैपेबल हैं टू राइट अ प्रपोजल, कि आप अपने काम को कितना डिफाइन कर पाते हैं केयरफुली, आपके माइंड में क्लैरिटी कितनी है रिसर्च को लेके, ये सभी चीजें डिफाइन होती है फ्रॉम एन एसओपी। आपको लिखना आता है अपना जो माइंड में प्रोजेक्ट सोच के बैठा तुमने कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, उसका क्या आउटलाइन हो सकती है, किस तरह से मैं डिफाइन करूं, क्या क्या प्रोसेस चाहिए होगा, सभी चीजें आपको क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा एसओपी लिखना जरूर जरूर आना चाहिए। वैसे तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है आई गेस, विच इज कवर्ड बाय अंकिता मैम, जिन्होंने बोला था कि एसओपी कैसे लिखा जाता है, अच्छा एसओपी कैसे लिखा होता है, क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट आती थी इसकी एक अच्छा एसओपी कैसे लिखा जाए कैसे लिखा जाए। तो उस पर एक वीडियो है आई गेस, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट कि वीडियो बना लेते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे कि हाउ टू राइट एसओपीज फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जब भी आप किसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, दो बातें हैं इसके लिए। पहली बात तो ये कि भाई सिंस आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई एक एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें मैं पीएचडी के टाइम पे गई थी, नॉट इन मास्टर्स और ग्रेजुएशन, मैं पीएचडी के टाइम पे गई थी इन जर्मनी। तो मैंने तब भी एसओपी लिखा है फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द पीएचडी आई वॉज ऑल्सो देयर फॉर अनदर 4 to 6 months। तो वो भी मेरे पास मतलब कैसे लिखना होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, हम उसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैम ने भी बहुत अच्छे से कवर कर रखा है ऑलरेडी, तो आप मैम का वीडियो रेफर कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, एसओपी जो है आपके पास वो लिखना आना चाहिए, आपके पास सीवी होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, जो भी आपकी फैकल्टीज है ना, मास्टर्स में हो या बीएससी में हो, जो भी फैकल्टीज है उनका रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अप्रूवल कि हाँ भाई ये बच्चा जो काम कह रहा है वो कर लेगा, है ना। ये जैसे हम कहते हैं ना कि दिस इज काइंड ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आप वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो करने जाएंगे नहीं, तो फैकल्टी से रिकमेंडेशन लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ते हो उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं एंड अटैच कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनसे लेना है या उनसे लेना है, किसी से भी ले सकते हैं। पीएचडी में तो ऑब्वियसली आपके सुपरवाइजर से लेना होता है, बट व्हेन यू आर इन बीएससी और एमएससी तो आपके पास मल्टीपल टीचर्स होते हैं, आप किसी से भी रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेशन लेटर लेंगे 1 से 3, मतलब एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, जितने ज्यादा रिकमेंडेशन होते हैं उतना ही ज्यादा ऑब्वियसली अच्छा कंसीडर किया जाता है, ये आप समझदार हैं। पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी फोटो होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आईलेट क्वालिफाई होना चाहिए, टॉफल क्वालिफाई होना चाहिए, बट आनी चाहिए, मतलब आपको
कि भाई तभी अपलोड करें कि आपको ये चीज़ें आती हो अच्छे से, समझ पाएँ आप चीज़ों को। एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन है, यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। रिफंडेबल ये नहीं है, बट इस रिसर्च इंटर्नशिप की एक और ख़ास बात थी, अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर लेट मी जस्ट गो अप। ओके, इसका ना एक सेकंड पार्ट बनाते हैं, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। ये पेड इंटर्नशिप होने वाली है। पेड मुझे अभी इस पे नजर नहीं आ रहा है दो, बट दिस शुड बी अ पेड इंटर्नशिप, क्योंकि मैंने इसकी डिटेल्स देखी थी ऑलरेडी। तो पेड इंटर्नशिप होगी आई गेस, और पेड इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। मोर देन अ पेड इंटर्नशिप, मुझे लगता है ये एक रिसर्च एक्सपीरियंस होल्ड करता है, और फ्रॉम एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आप सोचते हैं आजकल के फील्ड में काम करना, फॉर एग्जाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं बैटरीज पे काम करना, रिन्यूएबल सोर्सेज पे काम करना चाहते हैं, कैपेसिटर्स, बैटरीज, ये सारा फील्ड जापान से बेटर कहीं और एक्सप्लोर नहीं हो सकता, है ना। बैटरीज के मामले में जापान एंड चाइना, यू नो, दीज आर टू प्लेसेस आर बेस्ट, एंड जापान में रिसर्च बहुत अच्छी कैरी होती है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम आप एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना कि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो, जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या आपका वहां पर पेमेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट वी विल सी एंड चेक कि भाई इसके लिए पेमेंट है या नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था आई गेस कि कहीं पर पेमेंट मेंशन है, बट यहाँ अभी विजिबल नहीं है। तो हम देख लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए इसमें तो कवर कर लेंगे, अदरवाइज आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू आर गुड और कैपेबल इनफ, अब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा सब बातों का, है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं क्लोज। विल सी यू ऑल इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।